हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू यादव में। तो आज सफाई हेतु आवेदन पत्र जो कि 4 अंक का आता है कक्षा 10 यूपी बोर्ड में। तो आज हम वो 4 अंक पक्के करने वाले हैं। उसके लिए ये पत्र लेखन आपको आना जरूरी है। किस तरीके से लिखना है मैं उसको भी बताऊंगा और साथ ही साथ क्या लिखना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट के लिए 2 अंक मिलते हैं और 2 अंक आपने जो लिखा है उसके लिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपने सही से नहीं लिखा है तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट क्या रहने वाला है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सेवा में डालेंगे, फिर उसके राइट साइड में लिखेंगे श्रीमान जिलाधिकारी नगर पालिका परिषद जौन जो भी होगा आपका सेक्टर, या कोई जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट अपना पता बताएं। और पिन कोड जो भी लिखना है इस तरीके से लिखना है, आप अपना पिन कोड नहीं डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विषय लिखेंगे सफाई हेतु आवेदन पत्र, ठीक इसी तरीके से मेरे भाई आपका क्या रहेगा, वो फॉर्मेट रहेगा। और एक चीज, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे मैंने हाशिया खींचा है आपको भी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से खींचना है और राइट साइड में नहीं खींचना है, ठीक है। राइट साइड में आप खींचोगे तो वहां पे क्या होगा कि आप ऐसा एग्जामिनर को लगेगा कि आप पेज भरने के लिए किए हो, और इसका नाम हाशिया है ना कि पेज को कम करने के लिए खींचा गया लाइन, ठीक है। तो इस हाशिया केवल लेफ्ट साइड में खींचा जाता है ताकि यहाँ पर जो है आप हल या उत्तर कुछ भी लिख सकें और नंबरिंग कर सके 1 2 3 4, ठीक है, उसके लिए है। ठीक है, तो इस नाते इसको खींचा जाता है, इससे प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद विषय इस तरीके से आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। जिसको भी लिखना है, जिलाधिकारी को लिखना है चाहे नगर पालिका परिषद, जिसको भी आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका विषय रहेगा की पॉइंट उसको यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप महोदय लिख करके फिर आपको लिखना है मैं आपका ध्यान ध्यान है ये ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी और दुर्दशा को की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप पहला लाइन लिखेंगे। उसके बाद आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं इस मैटर को, लेकिन ठीक इसी तरीके के फॉर्मेट को आपको अपनाना पड़ेगा। और एक चीज, यहाँ पे आप राइट साइड में पत्र लेखन लिखोगे। इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप पत्र लिख रहे हो, फटाक से वो जान जाएंगे कि ये 4 अंक का सवाल है, आपको 4 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद इस नगर को स्वच्छ हुए 5 महीने हो गए हैं और जिसके कारण यहाँ पर गंदगी इतनी अधिक मात्रा में फैल गई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। नगर की नालियाँ टूट चुकी हैं और सड़कें कूड़े गड्ढे में परिवर्तित हो चुकी हैं या कूड़ेदान जर्जर हो गए हैं। इस प्रकार से लिखना है। तो इस तरीके से 2 पैराग्राफ बना करके आप लिख देंगे, छोटा छोटा, या एक भी लिखो तब भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपने पूरा जो है आपने अपनी कमियां बताई, या मतलब जो भी कमियां थी आपके एरिया में, क्षेत्र में, आपने उसको बताया, ठीक है। अब उसके बाद आप एक लाइन छोड़ करके यहाँ से लिखेंगे अतः आपसे सविनय निवेदन है कि शहर में व्याप्त इस गंदगी को जल्द से जल्द स्वच्छ कराएं तथा सड़कों की मरम्मत करवाने की कृपा करें, ठीक है। इस तरीके से आप उनसे निवेदन करेंगे और ओवरऑल आप जो भी सॉल्यूशन आप चाहते हैं उनसे, नगर पालिका परिषद से, आप इस तरीके से अपना वहां पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये तो जो है सभी पत्र लेखन, जिस भी टाइप का पत्र लेखन होगा वहां पे लास्ट में आपको लिख देना है मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, ठीक है। ये आप लिख दोगे, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख देना स धन्यवाद, फिर भवदी, बस है, अपना नाम नहीं लिखना है। एकदम एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना नाम वहां पर नहीं लिख के आना है, ठीक है। कहीं पर भी 6 के 6 सब्जेक्ट में केवल और केवल आपका रोल नंबर ही आपका समझ लीजिए पहचान है। उसके सिवा आप अपना नाम नहीं लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। अगर कोई रूल आ जाता है फिर भले लिख सकते हैं, लेकिन वैसे अभी तक तो ऐसा कोई नियम नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद जो भी दिनांक होगा, चाहे आप एग्जाम वाला डेट डाल दो चाहे जो डेट डाल दो। तो इससे मेरे भाई इस तरीके से अगर आप लिखोगे, अगर चाह रहे हो स्क्रीनशॉट के लिए, तो मैं आपकी वो भी मनोकामना पूरी कर देता हूँ। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख दीजिए, ठीक है। इसको एक सेकेंड, हाँ, अब भी इस तरीके से एक, हाँ, वैसे आप चाहो तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, अच्छे से ले लो। उसके बाद इसको फिर से मैं वैसा कर देता हूँ जैसा था। फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपने लिखा और आपके पूरे 4 अंक पक्के हो गए, ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से आपको लिखना है। और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगला वीडियो मैं उस टॉपिक पर बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जिस भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं उसका जो है फॉर्मेट प्रेजेंटेशन लिख करके आपको दिखाऊं, तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। तो इसी के साथ चलते हैं मेरे दोस्तों, धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी।